प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर किस प्रकार से देता है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे आता है? हाउ प्रेयर इज आंसर्ड। हम में से हर कोई प्रार्थना करते हैं। हमें सिखलाया गया, जब से मसीह में आए हैं तब से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सिखलाया जाता है। यीशु मसीह से हम लोग सब प्रार्थना करते हैं और उन प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। आप सब प्रार्थना करते हैं और आप जानते हैं कि उस आशा से हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो कोई प्रार्थना नहीं करता है वो मसीही नहीं है। मसीही का सबसे पहला साइन क्या है, चिन्ह क्या होगा कि वो क्या करता होगा? वो प्रार्थना करता होगा, वो वचन पढ़ता होगा, वो वचन पर चलता होगा। प्रेज द लॉर्ड। एक मसीही का चिन्ह ये है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मसीही हूं पर मैं प्रार्थना नहीं करता, मेरे पास उतना समय नहीं है, वो सच्चा मसीही नहीं है। वो सच्चा मसीही नहीं है। वो खुद को धोखा दे रहा है और वो दूसरों को भी धोखा दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज के जमाने में दुनिया इतनी तेज हो गई है, इतना भीड़ है, इतना लोग स्पीड में चल रहे हैं अपने जीवन, अपने करियर को लेके। प्रभु के लिए समय नहीं है। प्रभु के लिए समय नहीं है। जब कोई व्यक्ति बेरोजगार रहता है, उसके पास प्रभु के लिए बहुत समय होते हैं कि नहीं? जब बेरोजगार होता है तो प्रभु के लिए बहुत समय होता है। लेकिन जैसे ही उसे नौकरी मिल जाती है तब आप उससे पूछिए, संडे सर्विस है, आ रहे हो ना? जवाब मिलेगा, अरे आज मुझे बहुत काम है, एक ही दिन तो छुट्टी मिलता है। लेकिन जब वो बेरोजगार था तब वो दौड़े चले आता था कि प्रभु मुझ पर दया करे और मुझे रोजगार दे दे, मैं प्रभु को खोज रहा हूं। और जब प्रभु ने उसे दे दिया तब उसके पास समय नहीं है वचन सुनने के लिए। क्या वो मसीही है? क्या वो सच में परमेश्वर का भय मानता है? क्या वो सच में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आता था? सभी युवा भाई बहनों के लिए मैं ये कहती हूं कि ऐसा ना बने, ऐसा आप ना करें। इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। जब आप बेरोजगार होते हैं, परमेश्वर के लिए आप समय देते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपकी नाम धराई दूर करता है, रोजगार देता है। आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि आप रोजगार करेंगे, आपके पास समय कम होगा, लेकिन उस समय कम में भी आप परमेश्वर के लिए समय निकालने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर पहले से हो जाइए। उस समय बहाने मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और कोई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ संडे के दिन प्रभु के होते हैं। सिर्फ संडे को वो प्रार्थना करेंगे, अगुआ प्रार्थना कर रहा है उसी प्रार्थना में वो भी सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन बाकी दिन वो नहीं दे पाएंगे समय। ऐसा भी हमें नहीं होना है। हमें अपने कॉन्साइंस को जगाना है और हमें ये हैबिट बनाना है कि हमें प्रार्थना करनी ही है। हमें क्या आदत बनानी है? प्रार्थना करना। प्रार्थना करना एक आदत बनानी है, क्योंकि इससे हम नम्र होते हैं और हम ये दिखलाते हैं कि पिता आपसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। आप ही सर्वोच्च परमेश्वर है और मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इसी
इसी मोटिव के साथ, इसी लक्ष्य के साथ जाते हैं कि हाँ पिता हमारा सब कुछ पूरा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे कि प्रार्थना किस प्रकार से सुनी जाती है, कौन कौन प्रार्थनाएं, किस किस तरह की प्रार्थनाएं सुनी जाती है। ठीक है, आइए हम उन व्यक्तियों के विषय में जानेंगे। मोसेस, मूसा को तो सब जानते हैं। आइए चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए, मूसा के बारे में जानने के लिए निर्गमन 15:24। निर्गमन 15:24। खोलिए आगे से, जो मेरी पुस्तक है उसका है 87 पेज नंबर। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। फिर 25 में हम देखते हैं, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वे लोग कहाँ गए थे? कड़वे पानी के मारा नामक एक स्थान था जहाँ पे खारा पानी आता था, कड़वा पानी आता था। तब लोग ने क्या करना शुरू कर दिया? विरुद्ध में, अगेंस्ट में, अपने अगुआ के अगेंस्ट में क्या करना शुरू कर दिया? बकबक, मर्मरिंग करना, मर्मर करना। देव murmuring. And the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? And he cried unto the Lord, and the Lord shewed him a tree, which when he had cast into the waters were made sweet. There he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them. Praise the Lord. मूसा यहाँ किन के लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए दुहाई दे रहा है? जबकि मूसा के विरुद्ध में लोग क्या कर रहे थे? बकबक कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, विरुद्ध में उठ खड़े हुए थे कि हम क्या पिए। वो अगुआ था, वो उनकी निर्बलताओं को सहा और वो परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगा। मतलब ही क्राइड अनटू द लॉर्ड। क्राइड कैसे वो क्राइड करता है? एक बच्चा जब रोता है तो कैसे वो चिल्ला चिल्ला कर दुखी मन से अपने माता पिता को पुकारता है। मूसा भी अपने हमारे परमेश्वर, हमारे पिता को वैसा ही पुकारा। किनके लिए? उनके लिए जो उसके विरुद्ध में बकबक कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने क्या देखा कि मूसा मुझे पुकार रहा है, और मूसा की प्रार्थना सुनी गई। क्या वो लोग सही काम कर रहे थे? नहीं, वो लोग क्या कर रहे थे? बकबक कर रहे थे, विरुद्ध में उठ खड़े हुए थे। आपके विरुद्ध में कोई अगर उठ खड़ा होता है, उसके लिए प्रार्थना करना। जब हमारे परिवार के सदस्य में कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है और वो झगड़ा करता है, कितनी तकलीफ वाली जिंदगी होती है कि नहीं? मैंने देखा है एक परिवार में, बचपन में मैं देखी थी कि वहाँ पे जो थे शराब पीते थे और पत्नी को पर अत्याचार करते थे, उनके बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता था। बड़े होने पर भी मैंने देखा किसी फैमिली में भी। तो जब ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति होती है, क्योंकि वो व्यक्ति उस पर क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति होती है, उसके लिए प्रार्थना करना मुश्किल होता है कि नहीं होता है? प्रार्थना करना मुश्किल होता है कि नहीं? लेकिन जब आप उसको क्षमा करके, जिस पर ये बीत रही है, क्षमा करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या करता है? उत्तर देता है। जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब परिस्थितियां
विरुद्ध में हो और आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। उन लोगों के लिए जो उनके विरोध में उठ खड़े हुए, कुड़कुड़ाने लगे। जब हमारे जीवन में ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो हमें दुख पहुंचाते हैं या फिर हमारे विरुद्ध में खड़े होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उनके लिए? उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखलाती है। यीशु मसीह यही सिखलाए कि जो तुम्हें आशीष दे उन्हें तुम आशीष दो, जो तुम्हें श्राप दे तुम उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। आसान है कि कठिन है? प्रभु में सब कुछ आसान है। आप वही यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह को देखिए। जब यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठा रहा था, उसके लिए भी कठिन था, पर उसने हमें क्षमा की और हमारे लिए प्रार्थना की। तो वो हमें बल दे सकता है कि नहीं? तो ये आप समझिए, अगर आप उस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, यदि कोई भाई, यदि कोई बहन, यदि कोई पत्नी वैसी परिस्थिति में है कि सामने वाला बात नहीं समझ रहा है, नहीं मान रहा है, वो मुझे दुख पहुंचा रहा है, वो मेरे विरुद्ध में बातें कर रहा है, तो उसे उसके लिए क्या करना है? हृदय खोल के पिता के सामने तड़प के क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल देगा। अपने इस वचन के अनुसार जो निर्गमन 15, 24 और 25 में कहा, अपने उस वचन के अनुसार वो व्यक्ति को परमेश्वर क्या कर देगा? बदल देगा। वो परिस्थिति को बदल देगा, उपाय निकाल देगा, रास्ता निकालेगा। यहाँ पे रास्ता निकाला गया नहीं, तो निकाला गया पौधा। परमेश्वर बताया जो पानी को मीठा कर देता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं जो खारे पानी को मीठा करते हैं, है कि नहीं? मिनरल्स आ गए हैं जो खारे पानी को मीठा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या नेचुरल तरीका बताया? एक पौधा। तो हमें क्या करना है? उन व्यक्तियों के लिए जो हमारे विरुद्ध में बातें कर रहे हैं या फिर हमें तकलीफ उनसे हो रही है, उनके स्वभाव से, तो हमें उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। और ये प्रार्थनाएं सुनी जाती है। ये प्रार्थनाओं का उत्तर निश्चय आता है, जल्द आता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए आशीष की बात को बोल रहे हैं। यहाँ पर मूसा उन इजरायली लोगों के लिए क्या किया? प्रार्थना किया। और क्या सल्यूशन निकला? कि वो पानी जो खारा था वो मीठा हो गया। क्या उनकी भलाई हुई? भलाई हुई ना? उनकी भलाई हुई ना? उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो वो प्रार्थनाएं सुनी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी भलाई होती है। किसकी भलाई होती है? उस व्यक्ति की भी भलाई होती है। और हम प्रभु के सम्मुख नम्र किए जाते हैं, नम्र होते हैं। परमेश्वर को ये भाता है। हम परमेश्वर के, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे गिदोन के विषय में। जजेस, न्यायों के 6:39। गिदोन को सब कोई जानते हैं कि नहीं? गिदोन, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा, हे सूरवीर शूरमा। 6:39। इसमें है, फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार
और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। फिर 40 में है, उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। इंग्लिश में है, एंड Gideon said unto God, let not thine anger be hot against me, and I will speak but this once. Let me prove, I pray thee, but this once with the fleece. Let it now be dry only upon the fleece, and upon all the ground let there be dew. 40 में है, and God did so that night, for it was dry upon the fleece only, and there was dew on all ground. Praise the Lord. Praise the Lord. गिदोन क्या बोलता था कि मैं तो अपने क्लैन में, अपने वंश में सबसे कमजोरों का कमजोर हूँ, सबसे क्या हूँ, कमजोर हूँ। देखिए यहाँ पे वो कहता है कि वो अपने कुल में क्या है, अपने घराने में सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ। तो ये यहाँ पर गिदोन परमेश्वर के सामने अपनी निर्बलता को बतला रहा है। और जब यहाँ पे वो उसे कंफर्म करना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि परमेश्वर जो बोल रहा है कि मेरे द्वारा वो काम करने वाला है इजराइलियों के मध्य में, जो मैं इतना कमजोर हूँ, मैं एक बार परमेश्वर से फिर निवेदन करूँगा कि इस बार आप ऐसा करिए कि ऊन जो है ना वो सूखी रह जाए, भूमि जो है ना वो गीली रह जाए। इससे पहले वो बोला था कि इससे पहले उसने क्या प्रार्थना की थी, इससे पहले उसका अपोजिट होगा, लेकिन वो परमेश्वर को परखा, वो परमेश्वर को क्या किया, परीक्षा, बोला कि एक इस बार मैं तेरी फिर से क्या करता हूं, तेरी परीक्षा करूं। आप क्रोधित मत होइएगा, आप क्रोधित मत होइएगा। तो जब हम निर्बल होते हैं, परमेश्वर हमें कोई कॉलिंग देता है और वो हमारे लिए बहुत बड़ा लगता है और हम अपनी निर्बलताओं को देखते रहते हैं, और जब हम परमेश्वर के सामने ऑनेस्ट होते हैं, मतलब कि हम परमेश्वर के सामने जब साफ हृदय रहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने बारे में तो ऐसा सोचता हूँ, ऐसा है, मुझ पर दया कर, और मैं अपने विषय में जो सोचता हूँ मैं प्रकट करता हूँ, तो परमेश्वर इस प्रार्थना का भी उत्तर देता है। परमेश्वर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये करूं, पर मैं तो निर्बल हूं, मुझे ये करना नहीं आता, मुझे ये करना नहीं आता है, पर आप मेरी सहायता करिए। जब आपने कह दिया है कि आप मुझे इस्तेमाल करेंगे, मैं अपनी निर्बलता को तेरे सामने प्रकट करता हूं। आप क्या हो गए परमेश्वर के सामने? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईमानदार हो गए। अपने विषय में आप क्या हो गए? ईमानदार हो गए। कई बार होता है ना, आप देखिएगा ऑफिस सब में अधिकतर, या फिर एम्प्लॉयज के बीच में या कलीग्स के बीच में, आप अगर निर्बल है तो अपनी निर्बलताओं को नहीं प्रकट करेंगे। जैसे मैं पहले जब करती थी टीचिंग लाइन में, तो यूजुअली ज़्यादा मेरा लोगों से उतना उठना बैठना जिन लोग से नहीं था, तो मैं उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करती थी, नहीं बताती थी कि मैं इसमें निर्बल हूँ। हाँ हो जाएगा, बस ऐसे बोल देती थी। अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना है, नहीं तो वो लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे। ये होता है दुनिया का विचार। लेकिन जब हम यही चीज़ परमेश्वर के सामने करेंगे, परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने अपनी निर्बलताओं को एक्सेप्ट करेंगे, हाँ परमेश्वर मुझ में ये प्रॉब्लम है, मुझ में ये कमी है, मैं इंग्लिश बोलना अच्छा से नहीं जानता हूँ, आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाता हूँ, टूट टूट कर पढ़ पाता हूँ, या फिर मैं लोगों के सामने बात नहीं कर पाता हूँ, आपके वचन को मैं किस प्रकार से सुनाऊँगा, मुझे हिया दीजिए। मैं लड़खड़ाता हूँ, मैं लड़खड़ाती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको क्या देगा?
बल देगा। यहाँ गिदोन अपने निर्बलताओं को लेकर परमेश्वर के पास जा रहा था, लेकिन वो मना नहीं किया था परमेश्वर के काम को करने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर के सामने इस बात को रख रहा था कि परमेश्वर मेरी मदद करिए ताकि मैं गलत ना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपनी निर्बलताओं को बतलाएंगे कि प्रभु हाँ मैं ऐसा मिस्टेक्स करती हूँ, मैं ऐसा मिस्टेक्स करती हूँ। कई बार पहले भी मैं वचन कहीं और कोई और रहता था, मैं वचन याद रहता था, लेकिन पहले कहाँ वचन लिखा हुआ है वो गलत बता देती थी। लेकिन प्रभु के सामने मैं जब गई, मैं प्रभु को बोली, प्रभु मुझे वचन स्मरण करने में मेरी मदद करिए। प्रभु मेरी सहायता करता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी हर छोटी कमी घटियों को परमेश्वर के सामने खोलिए। परमेश्वर उन छोटी कमी घटियों को अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे बदल देगा, उसे हटा देगा और आपको नया बना देगा। आप समझे कि अपनी निर्बलताओं को जब आप लेके परमेश्वर के सामने ऑनेस्ट होते हैं, नहीं छिपाते हैं, परमेश्वर इस तरह की प्रार्थना को सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अगुआ होते हैं और जो अगुआ के नीचे अधीन में होते हैं, कई बार हर दिन जब आप सेवकाई लेते हैं, कई बार कुछ चीज़ें होती है जो नीचे रहते हैं, उन लोग को समझ में नहीं आता है या फिर उन्हें पसंद नहीं आता है, तो उन्हें परमेश्वर के सामने क्या करना है? मदद मांगना है कि प्रभु मेरी सहायता करिए कि मैं समझ पाऊँ और मैं सह पाऊँ और मैं कार्य करूँ, प्रेम में मुझे बढ़ा। डिफिकल्ट होता है ना जब आपको ज़्यादा काम करने के लिए दे दिया जाए, ये करो वो करो, ये करो वो करो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के सामने जब आप जाएंगे, परमेश्वर आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। अब हम देखेंगे हन्ना के विषय में। पहला सैमुएल 1:27। पहला सैमुएल 1:27। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हन्ना कौन थी? हन्ना के विषय में हम थोड़ा जानेंगे। हन्ना जो थी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे एल्काना नामक एक पुरुष था, उसकी पत्नी थी हन्ना जो बांझ थी। क्या थी? बांझ थी। और जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था पनिन्ना, उसके बालक थे, लेकिन हन्ना का एक भी बालक नहीं था और वो सताई जाती थी, उसे तुच्छ गिना जाता था। उसका पति उससे तुच्छ नहीं जानता था, लेकिन जो पनिन्ना थी वो उसको बहुत ही टीज करती थी, बहुत ही परेशान करती थी। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी बच्चा नहीं था, वो बांझ थी। लेकिन वो इसके बदले में कुछ नहीं बोलती थी, वो रोती रहती थी और वो परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती थी। आजकल युवा लोग परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर था तो उसने ऐसा क्यों होने दिया, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, परमेश्वर से मैं नाराज हूँ। मैं एक जन का सुन रही थी मैं सुन रही थी एक जन का, एक है, क्योंकि वो नाराज है परमेश्वर से, इसीलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता। हन्ना बांझ थी, लेकिन तब भी वो प्रार्थना करती थी। हम किसी विषय के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं और वो बहुत दिनों से नहीं मिलता है, फिर उसके बाद क्या होता है?
छोड़ो, क्या प्रार्थना करना जब पूरा ही नहीं हो रहा है। लेकिन हन्ना हार मानी। हमें परिस्थितियों से हार नहीं मानना है मेरे प्रियो, परिस्थितियों से हार नहीं मानना है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थनाओं का उत्तर निश्चय आएगा। यहाँ पे आपने देखा 27 में वो गवाही दे रही है कि परमेश्वर ने उसे बालक दिया जिसके लिए वो प्रार्थना कर रही थी। आप यदि किसी चीज के लिए, आत्मिक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपको अभी तक वो नहीं मिल रहा है, तो क्या आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे? देने वाला कौन है? परमेश्वर। सोता कौन है? परमेश्वर। तो जब हम सोते के पास निरंतर जाते रहेंगे, क्या हमें पीने को मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। सोता वो है, सोता हम नहीं है। सोता मतलब स्लीपिंग नहीं, फाउंटेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हार नहीं मानना है कलीसिया। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है कि नहीं? परमेश्वर पिता हमारा सुंदर बनाने वाला परमेश्वर है। क्या आपने सुना कि पृथ्वी सुंदर थी, उसे उसने बेडौल कर दिया और वैसे ही रहने दिया? नहीं, पृथ्वी बेडौल थी, परमेश्वर ने उसे सुंदर बनाया। वो खंडर थी, परमेश्वर ने उसे रहने लायक बनाया, क्योंकि वो वैसा है, सुंदर परमेश्वर है, तो वो हर चीज सुंदर बनाता है। जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप आत्माओं का उद्धार, कि मेरे परिवार का ये सदस्य बदल जाए, परमेश्वर निश्चय बदलेगा अपने कहे हुए वचन के अनुसार, कि तुम मुझसे मांग और मैं तेरी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा, अपने इस प्रॉमिस के आधार पर। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आप लोग अब प्रार्थना करना ना छोड़ें, लगातार प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर देगा। क्योंकि आप क्यों जाते हैं उसके पास? क्योंकि यही तो दे सकता है, और कौन दे सकता है? यही आशा से ना आप जाते हैं। हन्ना भी इसी आशा से जाती थी कि परमेश्वर ही मुझको देगा। बांझ स्त्री थी, वो रोई, वो गिड़गिड़ाई, वो घुटने पे आई और वो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रही थी। और फिर उसने क्या कहा? क्या प्रभु के सामने उस बात को रखी? जब वो बालक देगा, परमेश्वर जिस बालक को देगा, परमेश्वर को वो वापस देगी सेवा के लिए। वो निश्चय थी इस बात पर। और उसने किया भी। इसीलिए जब आपकी अभी प्रार्थना नहीं आ रही है उत्तर उसका, इसका मतलब परमेश्वर बहुत बड़ा भाग आपको देने जा रहा है। आमीन। उसके बेटे का नाम था सैमुएल, और वो क्या था? नबी था परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने इज़राइल के लोगों पर क्या किया? वो उनकी मदद करता था, न्यायों में कहलाया वो। और सैमुएल का जीवन परमेश्वर को भाया। जब वो छोटा था, एक लड़का था, जब वो लड़का था तब से वो परमेश्वर की वाणी को सुनता था, परमेश्वर की आवाज को वो सुनता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हन्ना का प्रतिष्ठा कितना बढ़ गया कि सैमुएल, जो इज़राइल में परमेश्वर के नबी के रूप में खड़ा हुआ, हन्ना की प्रतिष्ठा को परमेश्वर बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। पूरा इज़राइल जान गया कि सैमुएल किसका पुत्र है, किसका बेटा है। उससे पहले कैसे लोग उसको देखते थे? ये तो बांझ है, इसके तो कोई बच्चे नहीं, जरूर इसने कुछ अपराध किया होगा, इसीलिए परमेश्वर ने इसकी कोख को बंद रखा है कि नहीं?
उस समय लोग उसे ऐसे देखते होंगे। लेकिन जब उसने परमेश्वर से सैमुअल को पाया और सैमुअल परमेश्वर में बढ़ता गया, वो नबी के रूप में खड़ा हुआ, पूरा इज़राइल जान गया कि हन्ना कौन है। सैमुअल उसका पुत्र ठहरा। परमेश्वर ने हन्ना पर क्या की? बड़ी दया की और उसकी प्रतिष्ठा, उसकी नाम धराई को परमेश्वर ने क्या किया? हमेशा हमेशा के लिए मिटा डाला। मिटाया कि नहीं मिटाया? मिटाया। उसका लोग आदर करने लगे कि ये सैमुअल की कौन है माँ। हम लोग उसी न, हम लोग भी बाइबल पढ़े तब हम जाने कि हन्ना का पुत्र कौन हुआ? सैमुअल। हन्ना ने उसे परमेश्वर के सम्मुख अर्पित कर दिया, उसका दूध छुड़ाया और उसे परमेश्वर के भवन में जा पहुंचाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे और पुत्र और बच्चे दिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो याद रखिए मेरे परमेश्वर, मेरे प्रिय परमेश्वर यदि अभी उत्तर नहीं भेज रहा है तो याद रखिए आपकी नाम धराई, आपकी प्रतिष्ठा, इस पर वो काम कर रहा है। Amen. नाम धराई में ठाके आपकी प्रतिष्ठा को ऊंचा करेगा। Amen. आमेन। Amen. रिसीव करिए। I receive. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐसी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। वो हन्ना पलटवार नहीं की पन्नीना पे, बल्कि वो सीधे परमेश्वर के पास गई और प्रार्थना की। ठीक है, वो हार नहीं मानी। लोग उसे तुच्छ जानते थे, उसकी नाम धराई होती थी, उसे बेइज्जत किया जाता होगा, तब भी वो परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना की कि नहीं? तो अपनी परिस्थिति में आप हार मत मानिए, उत्तर निश्चय आएगा और आपकी नाम धराई परमेश्वर ही मिटाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखेंगे सैमुएल के बारे में। फर्स्ट सैमुएल यानी पहला सैमुएल 7 का नाम। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इज़राइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। 10 में, और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था उस समय पलिश्ती इज़राइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरज जाकर उन्हें घबरा दिया और वे इज़राइलियों से हार गए। प्रेज द लॉर्ड। शमूएल क्या किए? उन्होंने दूध पीता मेमना को होम बलि, सर्वांग होम बलि करके परमेश्वर को चढ़ाया। किसके लिए? इज़राइलियों के लिए जो युद्ध में गए थे। वो इज़राइल के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि वो युद्ध में जीत जाए। पलिश्ती उस समय युद्ध करने के लिए कहाँ आ गए थे? निकट आ गए थे। अटैक। आपके लाइफ में कभी भी कुछ अटैक वाला स्थिति आता है, यानी कि कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें आपको समझ में नहीं आता, उस समय भी आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। मैं एक समय का बात बतलाती हूँ। मेरी माँ काम कर रही थी, मॉर्निंग में नाश्ते का समय था, और जब वो नाश्ता करने के लिए आई, काम करके बगान में काम करके वो आई,
मेरी माँ को पौधे लगाने का, सब्जी लगाने का बहुत शौक। तो जब वो करके आई तो घर में पपीता था, घर का ही पपीता था। तो मम्मी पपीता खा ली, उसके साथ कुछ मीठ खा ली। तो मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। फिर वो जैसे ही खाई, मैं वहाँ पे किचन का काम कर रही थी, वो अपने कमरे में गई और बाथरूम बार बार जाने लगी। लूज मोशन स्टार्ट हो गया तुरंत उसको खाने के बाद में। और फिर सडनली क्या हुआ कि मेरी माँ का पूरा बॉडी वाइब्रेट करने लगा, हिलने लगा, शिवर करने लगा जोर जोर से, इस तरह से। उसके पैर, उसके घुटने, वो लेट गई और पूरा हाथ पूरा हिल रही है वो, और पसीना निकल रहा है। और वो चिल्लाने लगी, मतलब पूरा अमृत करके। और मैं गई दौड़ के, फिर मेरा भाई आया, पापा भी वहीं पर थे। तो जब वैसा परिस्थिति हुआ, मम्मी का स्थिति वैसा होने लगा, उसका बीपी बढ़ने लगा और वो बहुत घबराने लगी। उस घड़ी मेरी माँ का वॉइस भी लड़खड़ा रहा था। तो उस घड़ी सब पैनिक था, पापा तो समझ में नहीं आ रहा था पापा को कि हम क्या करें। तो उस घड़ी परमेश्वर ने अगुवाई की कि प्रार्थना करो और उस बीपी को खारिज करो, मतलब उसको रिब्यूक करो। और वो मम्मी का जो बॉडी शिवर कर रहा था उसको रिब्यूक करो, यीशु का लहू लगा। तो जब मैं वो कर रही थी, उस घड़ी भी मैं पैनिक नहीं हुई कि अब करना क्या है, क्या परिस्थिति है, नहीं समझ में आ रहा है, ये क्यों हो गया अचानक से। और मैं वो प्रार्थना करने लगी और बोलने लगी, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, चलो हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल। और उस समय मैं और मेरा भाई, छोटा भाई, हम प्रार्थना कर रहे थे और मेरे पापा देख रहे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और मैं उसी समय रिब्यूक कर रही थी, उसी समय मैं खदेड़ रही थी उस बीपी को और उस हार्ट बीट जो मम्मी का बढ़ गया था, और बॉडी जो कांप रहा था, बहुत ज़ोर से कांप रहा था, पूरा ज़ोर से, इतना ज़ोर से हिल रही थी कि उसके आवाज़ भी कंपन से भर गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रही थी। तो उस समय खारिज कर रहे थे। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे डॉक्टर के पास में। और मम्मी चल नहीं पा रही थी और हम प्रार्थना करते जा रहे थे, मैं और मेरा भाई। और मैं कार के पीछे में मेरी माँ को मैं अपने गोद में सिर रख के लिटा के ले जा रही थी। और रास्ता में भी मम्मी का हालत फिर ख़राब हुआ था, फिर भी मैं प्रार्थना करती चली जा रही थी, फिर भी मैं उन लोग को रिब्यूक करती चली जाती, उन सारी बीमारियों को भी। और मेरा भाई भी आत्मा में प्रार्थना करता चला जा रहा था। फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, मम्मी नहीं चल पाई तो मम्मी के लिए वो चेयर वाली कुर्सी जो चलती है, स्ट्रेचर नहीं पर वो कुर्सी, हाँ व्हील चेयर, वो लाया गया। मम्मी उसमें बैठी और उसमें उनको लिया गया। और जैसे ही वो बेड में लटाई गई, उसी घड़ी वो चंगी हो गई। वो हम लोग पूरे रास्ता भर रिव्यू करते गए और तुरंत वो उठ खड़ी हुई और बोली, अब हम ठीक हैं, घर चलो। और उसका वॉइस भी नॉर्मल हो गया था, वो बॉडी कांपना भी बंद हो गया था, और उसका जो बीपी बढ़ गया था जिसकी वजह से बहुत पसीना हो रही थी और हार्ट बीट जो बढ़ गया था, वो सब नॉर्मल हो गया। हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टर भी नहीं आए थे, बस उसको लेटाया गया। जो वहाँ के जो नर्सेज एंड कंपाउंडर्स लोग थे इमरजेंसी रूम में, वो लेटी और उठ के बैठी और बोली कि अब मैं ठीक हूँ, अब चलो वापस घर। उसका वॉइस से मुझे आभास हो गया था कि परमेश्वर ने उसे उसी घड़ी चंगा कर दिया। फिर भी उसको बोले कि इंजेक्शन लेके हम लोगों को जाना है, इंजेक्शन ले लेना चाहिए। तो हम लोग इंजेक्शन लेके आए और प्रभु को सारी महिमा कि परमेश्वर उस परिस्थिति में भी, जब हमें समझ में नहीं आ रहा, जब अटैक इस तरह से हुआ, उस समय हम यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में उस परिस्थिति में लगा रहे थे। और यीशु मसीह का लहू क्या है? जयवंत है। यीशु मसीह का लहू क्या है? जयवंत है। वो उस परिस्थिति में जीता, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अगुवाई किया, मेरी मदद की कि उस समय मुझे पैनिक नहीं होना है, उस समय उस चीज को खदेड़ना है, उस जो अटैक को जो प्रभु की ओर से नहीं आया है उसे खदेड़ना है, उसे कैंसिल करना है।
और वो यीशु मसीह के लहू से हुआ। तो यहाँ सैमुअल भी किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? इजराइलियों के लिए। तो हमारे जीवन में जब कोई भी परिस्थिति आए तो हमें परमेश्वर को दोष देना ही नहीं चाहिए। ये गलत है कि परमेश्वर हम तो आपका सेवा करते हैं, आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, ये अचानक से क्यों हुआ। वो परिस्थिति भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो परिस्थिति भी आपको धीरजवंत बनाता है, वो परिस्थिति भी आपको परमेश्वर में ईमानदार बनाता है। हालेलुया। हर परिस्थिति आपको यीशु मसीह में बढ़ाता है अगर आप उस परिस्थिति को इस्तेमाल करना जाने, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सैमुअल ने समझा अब परिस्थिति यहाँ निकट आ गए हैं हमसे लड़ने के लिए। वो झट उठा और उसने सर्वांग होम बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी क्योंकि वो अपने लोगों की भलाई के लिए सोच रहा था। उसने क्या चढ़ाया? बलि चढ़ाया। लहू को, उस मेमने के लहू को परमेश्वर को वो चढ़ाया। तो जब मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति हुई तो मैंने क्या किया? यीशु मसीह के लहू का स्मरण किया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे सुलेमान के विषय में। पहला राजा 9:3। क्या मेरी बातों को समझ रहे हैं आप लोग? किस तरह की प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देता है। पहला राजा 9:3। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. सुलेमान ने कैसा प्रार्थना किया था? गिड़गिड़ाहट के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जो भवन परमेश्वर के लिए उसने बनाया था उसकी प्रतिष्ठा उसने की और वो क्या बोल रहा था कि जो भी इस भवन की ओर मुख करके प्रार्थना करे परमेश्वर उसकी सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अपनी उपस्थिति वहां देना। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो परमेश्वर से क्या मांग रहा था? बुद्धि और ज्ञान। खुद के लिए, किसके लिए? ताकि वो न्याय कर सके उतनी बड़ी प्रजा का। तो यहाँ पे बहुत प्रभु के दास हैं, दासियां हैं। वे लोग भी क्या करते हैं? वो मांगते हैं आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ। खुद के लिए नहीं, पर मैं यीशु मसीह की भेड़ों के लिए, कि वो भेड़ों की अगुवाई कर सके, यीशु की भेड़ों की अगुवाई कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यहाँ सुलेमान क्या था? राजा था। वो खुद के लिए धन दौलत, प्रतिष्ठा और बड़ा सा महल नहीं मांग रहा था। वो बस मांग रहा था कि मुझे इतनी बड़ी भीड़ का न्याय करना सिखला, बुद्धि दे। मैं कैसे इनको गाइड करूँगा? सबका अलग अलग विचारधारा, सबके अलग अलग आवश्यकताएं, कैसे करूँगा? विभिन्न प्रकार के लोग, इतने सारे। तब परमेश्वर ने देखा कि वो कितना नम्र है। वो खुद के लिए धन दौलत नहीं मांगता है, वो दूसरों के लिए मांग रहा है। अगर किसी को भी कुछ परेशानी है कि कैसे हम अपना धन बढ़ाने में काम करें, तो वो सुलेमान के पास या फिर उसके नीचे जो अधिकारी उनके पास आता था। सुलेमान उनको सिखलाता था। जब परमेश्वर ने उसे बुद्धि ज्ञान समझ दी तब वे क्या हो जाते थे? आशीषित हो जाते थे। तो वो सोच के
सुलेमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। इस तरह की प्रार्थना सुनी जाती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं। और जब परमेश्वर आपको प्रतिष्ठा दिया रहता है, एक पद दिया रहता है, ऊंचे पर रखा रहता है, आप उस ऊंचाई पर रहने पर भी जो आपके अधीन में रहते हैं उनके लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि यीशु का स्वभाव दिखलाता है। यीशु मसीह राजाओं का राजा, वो इस पृथ्वी पर रहा, इस पृथ्वी पर आए, हमारे बीच आए, और वो किसके लिए? अपने चेलों के लिए प्रार्थना किए जो निर्बल थे, दुर्बल थे। वो उनको सहता था, उनकी निर्बलता में उसको छोड़ के नहीं भाग गया, लेकिन साथ रहा और उन्हें, उनके लिए पिता से प्रार्थनाएं करते रहता था यीशु मसीह, और पिता उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आज वे लोग प्रेरित हैं, कहलाए कि नहीं? और पूरे विश्व में फैल गया उनका वो प्रचार करते करते, और आज हम तक वचन पहुंच पाया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आप समझ रहे हैं किस तरह की प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the हमें Lord. सेल्फिश प्रार्थना नहीं करनी है, स्वार्थी वाला प्रार्थना। प्रभु तूने उसे दिया, मुझे भी दे। प्रेज द लॉर्ड। आप जितना नम्र रहेंगे, परमेश्वर आपको उतना ऊंचा उठाएगा। जब भी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब भी हम परिस्थितियों से हारते नहीं और प्रार्थना करते हैं, जब भी हम अपनी निर्बलताओं को प्रभु के सामने बतलाते इसलिए है कि हम उस निर्बलता में जय पाए और दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरे, प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप समझ रहे हैं? आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने का समय आ गया है। आ गया है। Amen. रिसीव करिए। I receive. Amen. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। आपने जो आंसू बहाए, आप जो तड़पे, आप जो दूसरों के लिए प्रार्थना किए, आप जो परिस्थिति में नहीं हारे, हर एक का जवाब परमेश्वर देगा। आपकी नामधराई को परमेश्वर मिटाएगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। महान अब्बा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं कि आप हमें बल देते हो हर परिस्थिति में, ताकि हम हार न मानने पाए, और बल तेरी ओर से प्रतिज्ञा की गई है। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं कि तू हमारे कमर को कसता है, हमें बल देता है कि हम बल को धारण करने पाए। हाँ परमेश्वर, इस घड़ी जैसा तूने हमें सिखलाया कि हाँ पिता, कि तू प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल, तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा। आज कितने भाई, कितनी बहनें बिल्कुल तुझे पुकार रहे हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अब तक नहीं आया है, पर अब वो समय आ गया है, इसी पल वो समय आ गया है जो आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने को जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने उनकी आहों को सुना है, आपने उनके गुप्त आंसुओं को सुना है, आपने उनके तकलीफों को, तड़पने को सुना है। हाँ परमेश्वर, वो जो मांग रहे हैं दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की उन्नति के लिए, खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे की,
आपकी भेड़ों के लिए दास लोग मांग रहे हैं, ज्ञान बुद्धि समझ वरदानों को मांग रहे हैं, प्रेम में बढ़ने को मांग रहे हैं कि वो तेरी भेड़ों की अगुवाई करने को पाए। आज तू उन सब को देने को जा रहा है। आज तेरी कृपा उन पर है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया है और हर एक पर तू बारिश करता चला जा रहा है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता चला जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको महिमा देते हैं। बिल्कुल हमें हियाव दे कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहे, बिल्कुल प्रार्थना करना ना छोड़ने को पाए। यीशु मसीह हमें बल दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आप इस पृथ्वी पर हर परिस्थिति का सामना किए हमारी तरह, और आप प्रार्थना करना नहीं छोड़े। हम आपसे बल को मांगते हैं। बिल्कुल यीशु मसीह आपके बल को दीजिए, जैसा वचन कहता है, सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड कंटिन्यूअली, परमेश्वर के मुख को निरंतर देखते रहो। बिल्कुल हम निरंतर तुझको देखते रहे, निरंतर उसकी उपस्थिति की खोज करो। बिल्कुल हम निरंतर तेरी उपस्थिति की खोज करने पाए हर परिस्थिति में परमेश्वर। और जैसे कि वचन बतलाता है पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके विषय में कि आप आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारी अगुवाई करिए कि हम प्रार्थना निरंतर करने पाए, और जब प्रार्थनाओं का उत्तर हम अपने जीवन में देखने पाए, हम यहोवा पिता की महिमा करने पाए। आज तो हर एक के जो तड़प रहे हैं, इतने वर्षों से जो प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा बहा के प्रभु, गिड़गिड़ा के प्रभु, रो रो के प्रभु, घुटने टेक कर प्रभु, आप उन सब की आहों को, बिल्कुल उनकी प्रार्थनाओं को बिल्कुल आप भेज रहे हैं हर एक के जीवन में। बिल्कुल हर एक आज अपने जीवन में जो जो वो प्रार्थनाएं की गई, वो सब का उत्तर पा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आपने गिन के रखा है कि तुमने इतनी बार, इतना समय तक, इतने दिन को, इतने तारीख को इस विषय के लिए मुझसे लगातार प्रार्थना की है। ये आपको स्मरण रहता है यीशु मसीह, और आप हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं मेरे स्वामी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हर एक भाई, हर एक बहन जो इतने वर्षों से तुझको पुकार रहा है, वो हार नहीं माना है, वो आपके प्रति विश्वास योग्य है, ईमानदार है, और प्रार्थना निरंतर करते चला जा रहा है। चाहे उसका कितना भी अपमान हुआ हो, वो चुप नहीं बैठा, वो तुझसे निरंतर प्रार्थना करता रहा। आज वो पा रहा है आपसे उसके प्रार्थनाओं का उत्तर, आज तू वो दे रहा है। बिल्कुल उसके अपमान को तू प्रतिष्ठा में, महिमा में बदलता चला जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। आज वो बहन है बिल्कुल जो रोई, इतने वर्षों तक रो रही है, वो तड़पी है, आज वो अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पा रही है। बिल्कुल वो अपने किसी जन के लिए, अपने किसी व्यक्ति के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए वो जो प्रार्थना करती है रो रो कर, आंसू बहाते हुए, परमेश्वर आज उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। उसके परिवार में, बिल्कुल परिवार में परिवर्तन आ रहा है। बिल्कुल परमेश्वर बदल रहा है, परिस्थितियों को बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो जितने भी युवा भाई बहन हैं, बिल्कुल जो तुझको पुकार रहे हैं प्रभु, उन्हें साफ हृदय दे कि वे कोई भी परिस्थिति में हार ना मानने पाए, तुझसे दूर ना जाने पाए, वो ये ना कहने पाए कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों ना दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, मैं नहीं करूंगा, मैं तुझसे नाराज हूं। इस प्रकार की बातों को वो ना करे, बल्कि तुझ पर भरोसा रखे, बिल्कुल भरोसा रखे, धीरज धरे, जैसा तेरा वचन कहता है, धीरज से, बिल्कुल धीरज से हम बिल्कुल जय को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल धीरज से ही मेरे परमेश्वर हम पवित्र आत्मा के फल में बढ़ते हैं। हाँ परमेश्वर, धीरज से ही हम तेरी सेवा करते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, उन युवा भाई बहनों के लिए बिल्कुल मैं तेरे सामर्थ को मांगती हूँ, उन युवा भाई बहनों के लिए जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, जो प्रभु में आ गए हैं, जो प्रभु की सेवा करने में लग गए हैं। बिल्कुल हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उनकी अगुवाई करिए, वो हर परिस्थिति में यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाए, वो हर परिस्थिति में प्रार्थना
निरंतर करते रहे, बिल्कुल वो ऊब ना जाए किसी चीज़ों के कारण। हाँ परमेश्वर, एक ही परिस्थिति को देखकर वो ऊब ना जाए, बल्कि उनका हृदय तेरी ओर लगा रहे। हाँ, उनका मन तेरी ओर लगा रहे, वे विचलित ना होने पाए, वो डिस्ट्रैक्ट ना होने पाए, बल्कि वो निरंतर प्रार्थना करते रहे, वो निरंतर तुझी पर भरोसा करते रहे। पिता धन्यवाद कि आपने अपने प्रिय बेटों और बेटियों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, और हर एक की प्रार्थनाओं का जो वो कर रहे हैं बिल्कुल आप जवाब देने वाले हैं, क्योंकि तूने कहा है बिल्कुल तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें बतलाऊंगा। बिल्कुल तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। बिल्कुल जिस घड़ी तुम पुकारोगे उसी घड़ी मैं तेरी सुन लूंगा। तूने यिर्मयाह को ये बतलाया, यिर्मयाह को ये कहा कि जिस घड़ी तुम मुझे पुकारोगे मैं तेरी सुन लूंगा। आज इस घड़ी से जो कोई तुझे इस घड़ी पुकार रहा है उसी घड़ी उसके सुन ली गई है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा, प्रार्थना सारी मांगती हूँ, दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण करिए। हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। महान पिता, हम आपको महिमा दें। आओ हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। बाळहोड़ खंदरिल्लाय रबल मसीबम रोबड़ला बोड़ कदरिल्लाय रबल मसीबम राबड़ा माडुकुदा में संबस्तोरिल्लाबिन यंदड़दाहि रिबल मसूबा रुबास्त्रलाबिन यंदड़लाय रबल बा जगात्रिलाया बाड़ला होड़ खंदरिल्लाय रबल मसीबम तिंबड़ला मूड़कदरिल्लाबिन जुबड़ा मसीबियम बोड़दा हाबड़ा संबस्तोरिल्लाबिन निंगड़दा मूड़कदरिल्लाबिन जबाड़ा बसु Badrilla, Arya Haraba Atrilla, Tombadilla Burkadrilla, Ravala Sibam Jubadrilla, Indarilla Basti Bakur Castrilla, Debadilla Burkadrilla, Ravala Sibam, Jimbadilla Burkadrilla, Ravala Sibam, Jobadilla Masiba to Bitrilla, Nimbadilla Mara Kandra Abe Shubadilla, Para Kandrilla, Rabella Sibam, Jebadilla Burkadrilla, Ravala Sibam, Radilla Burkadrilla, Rabala Basiban, Jibarama, Tubedrilla, Rabala Basiban, Jibadilla Barakadrilla, Barabada Basiban, Tombadilla Masiba, Ribadrilla, Ribadiba Sibadrilla, Rabala Basiban, Rimbasturilla, Rimbasturilla, Ningarilla Marakadrilla, Rabala Basiban, Jobadilla Urebadrilla, Badila Mara Kandarillabin, Tubadilla Bashibado Kundarillabin, Dibada Mur Kandarilla, Rabala Basibam, Jibadilla Masiba to Bitrillaya, Bebashukia Tabatrabin, Rebaba Hurikandarillabe, Sabada Bastrillabin. जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, अपने चीलों को उसने सोते पाया, तो उसने कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? बाव हम यीशु मसीह को बोले, प्रभु मुझे प्रार्थना का आत्मा दे, मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे, स्पिरिट ऑफ प्रेयर दे। उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब हम मंदिर के पास आए, उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अब बाइबल बतलाता है कि हम परमेश्वर के मंदिर है, हम परमेश्वर के घर है, हमें प्रार्थना का आत्मा चाहिए। इस घड़ी मांगो परमेश्वर से कि प्रार्थना का आत्मा से तुम्हें भर दे। पिता एक एक को प्रार्थना का आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे इस कलीसिया को, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा से भर दे इस कलीसिया को। जैसे यीशु मसीह प्रार्थना में घंटों अपना समय व्यतीत करते थे, कई बार दिन को सुबह जल्दी उठकर वो प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे, कई बार वो रात भर जागकर प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे, कई बार वो अकेले एक निर्जन स्थान में जाकर प्रार्थना करते थे। उसी रीति से सब लोग आज इस घड़ी प्रार्थना का आत्मा
आत्मा से भर जाए, प्रार्थना सिखलाने वाली आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। इन सब पर फायर बोलता हूं मैं, इन सब पे होली स्पिरिट फायर बोलता हूं मैं। यीशु मसीह के नाम में अब ये सब प्रार्थना करने में बढ़ते चले जाए। ओ दिल को घंटों घंटों प्रार्थना करने पाए, जैसे दानियल 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हो यस, प्रभु को बोलो, जैसे दानियल 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, तुम भी कर पाओ। प्रभु अनुग्रह कर इस कलीसिया पर, जैसे दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करता थे, करने पाए। जैसे यशाया रात को प्रार्थना में समय व्यतीत करता था, ये रात को प्रार्थना में समय व्यतीत करने पाए। और जैसे वह प्रतिस्फोर उठकर लालसा के साथ तेरी खोज में रहता था, उसी रीति से ये भी तेरी खोज में रहने पाए। इन सब पर मैं परमेश्वर के प्रार्थना वाले अभिषेक को मैं इम्पार्ट कर दो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज इन सब की प्रार्थना अग्निमय होने पर, इन सब की प्रार्थना विस्फोटक होने पर, मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में कलीसिया, तुम्हारी प्रार्थना विस्फोटक होने जा रही है, तुम्हारी प्रार्थना अग्नि से भरने जा रही है। कहो मैं परमेश्वर के अग्नि से भर जाऊं, कहो मैं परमेश्वर के अग्नि से भरा हुआ जल बन जाऊं। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। आज मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया को होली स्पिरिट फायर को मैं रिलीज करता हूं। इन सब पर होली स्पिरिट फायर, पवित्र आत्मा इन सब को कायल करेगा। पवित्र आत्मा तुम लोग ऐसा कायल करेगा कि तुम लोग घंटों परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय निल पाओगे। बोलो पवित्र आत्मा दया कर, पवित्र आत्मा अनुग्रह कर, और हमें प्रार्थना करने में बढ़ा। पवित्र आत्मा एक एक पर दया कर, पवित्र आत्मा एक एक पर अनुग्रह कर, और इन्हें प्रार्थना करने में बढ़ा। इनके होठों को मैं अनॉइंट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, कि इनके होठ प्रार्थना करने लग जाए, और इनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के आधार पर हो। इनकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का वचन निरंतर बोला जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ यस, ये रातों को प्रार्थना करने वाले बन जाए, ये सुबह को प्रार्थना करने वाले बन जाए, ये दोपहर को प्रार्थना करने वाले बन जाए, ये संध्या बेला में प्रार्थना करने वाले बन जाए, और इनकी प्रार्थनाओं का जवाब आने पाए। ये कलीसिया प्रार्थना करने वाले कलीसिया बन जाए, ये लोग प्रार्थना योद्धा बन जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं इस कलीसिया को आशीष देता हूँ, मैं इस कलीसिया के लिए आशीष को खोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम में खोलता हूँ कि यीशु मसीह नासरी के नाम में सब लोग एक प्रार्थना योद्धा बन जाए। यीशु मसीह के नाम में सब लोग एक माइटी प्रेयर वॉरियर बन जाए। प्रार्थना जो एक युद्ध है उसे लड़ने वाले बन जाए। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे देकर अंधकार की सेनाओं के खिलाफ लड़ने वाले बन जाए। कहो प्रभु को, प्रभु मुझे आत्मिक युद्ध लड़ना सीखना वही है जो मेरे हाथों को युद्ध लड़ना सिखलाता है। खुदा मैं निवेदन करता हूं इस कलीसिया को आत्मिक युद्ध लड़ना सीखना, आत्मिक युद्ध में निपुण कर दे, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे भली भांति इस्तेमाल करने पाए। और जैसे दाऊद ने गोलियात को मार डाला उसी रीति से आत्मिक गोलियात को मार डाल दे पाए। बिल्कुल यीशु मसीह के नाम में कलीसिया तुम जयवंत से बढ़कर हो, क्योंकि यीशु मसीह कभी ना हारा है ना कभी हारेगा न कभी हार सकता है। कलीसिया तुम यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हो। और उसने कहा कलीसिया के लिए, देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साधु बड़ा खुंद मेडगदर लायन रेबास्त्र लिंबड़े बारुबेत्र लायन रेबा मा शिंगस्तोर लाबे रावड़े बारे खुदा में शंबस्तोर लाबे जा बड़े
la mur vidrila ya rabala ba sambasturila be imbadila bad khud में संबड़ बोधरला बे जीबड़ला बाड़ कदरला या रबल बसी बातरला बे बॉय यीशु मसीह अब आप इस कलीसिया के एक एक भाइयों का संग दिखलाई देंगे, एक एक बहनों का संग दिखलाई देंगे। ये एक जीवित कलीसिया है और तू हमारा जीवित प्रभु है, तू हमारा जीवित चरवाहा है, तू हमारा जीवित राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु तेरा प्रकटीकरण इस कलीसिया में अब बढ़ता जाएगा, हर एक के जीवन में बढ़ता जाएगा। कहो यीशु से अवश्य है तू बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं, अवश्य है कि यीशु बस इस कलीसिया में बढ़ता चला जाए और हम सब घटते चले जाए, हम सब घटते चले जाए। वो यीशु मसीह के नाम इस कलीसिया में आश्चर्य कर्म होने लगे, यीशु मसीह के नाम इस कलीसिया में चंगाई होने लगे, यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया को ब्रेक थ्रू मिले, यीशु मसीह के नाम में हर एक का बंधन टूटता जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के लिए आजादी की घोषणा करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के लिए छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आत्मिक रूप से धनी होता जाएगा ये कलीसिया, आत्मिक रूप से कलीसिया धनी होता जाएगा। यीशु मसीह के नाम में वो धनी होने के बावजूद हमारे कंगाल बन गया कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। स्वर्ग के बातों में कलीसिया धनी होती जाएगी, आत्मिक बातों में कलीसिया धनी होती चली जाएगी। परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए ये कलीसिया धनी होती चली जाएगी। यस यस, जिसने अपने निज बेटे को नारक छोड़ा उसे हमारे लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जब यीशु हमें दे दिया गया है, सब कुछ हमें दे दिया जाएगा, स्वर्ग की बातें हमें दे दी जाएंगी, स्वर्ग की आशीष हमें दे दी जाएंगी। क्योंकि जब यीशु मसीह हमें दिया गया है तो बाइबल बतलाता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हमारे पास पुत्र है, हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास अनंत जीवन है। हम तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद आदर प्रशंसा हम तुझे देते हैं। सुनिए, ग्रहण करें स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।